आज की क्लास में कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा काम की बात करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। गोल अपना एक ही, वो है कुछ भी करके हमें क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लेके आना है। गोल शुड बी फिक्स्ड इन माइंड। जो गोल है ना, वो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। इससे कम इधर उधर बिल्कुल नहीं है ना। और अगर इससे कम का गोल है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम? गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल, ऐसा डे वाइज रिवीजन प्लान बताने वाला हूं कि अगर तुमने एग्जाम के आखिरी दिन तक इसको फॉलो किया तो तुम्हारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% आने से कोई रोक नहीं सकता। अब तक जैसे बीते दिन, जो भी तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी गलतियां करी, खुद को पूरी तरह से माफ कर दो, भूल जाओ। जो बीत गई सो बात गई। अब से जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बस तुम इसको फॉलो करो। और तुम्हारे ना इतने नंबर आए तो जो कहना वो, ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है ना। 11 फरवरी से हमारा प्लान है 11 मार्च तक, जब तक कि तुम्हारा पेपर खत्म ना हो जाए, ठीक है। बातों को बहुत ध्यान समझना, बहुत साइंटिफिक, बहुत सोच समझ के सारी बातें मैंने बनाई है, लिखी है ना। इसके पिछले बैच में भी मैंने बच्चों को पढ़ाया था, है ना। हिंदी में 97, साइंस में 97, इंग्लिश में 97, मैथ में 95 ना। जैसे बताया था उन्होंने, उन बातों को फॉलो करा था, उनके इतने बेहतर नंबर आए थे। तुम्हारे भी आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बस ध्यान से सुनो। तो हमारे पास दो तरह का समय है। पहला समय कि आज जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज तारीख है 6 फरवरी। अगर तुम आज ही वीडियो देख रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम 7 को देख रहे हो, 8 को देख रहे हो, 9 को देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लान हमारा कितनी तारीख से? 11 तारीख से, है ना। तो बात को समझना, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, कि हम कैसे पढ़ने वाले, है ना। ध्यान समझो। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास दो तरह का समय है। पहला, एक जो एग्जाम से पहले का समय है, जैसे कि अगर आज आप 6 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 6 से लेके 20 तारीख तक का समय है ना। क्योंकि 24 तारीख से आपका पहला पेपर स्टार्ट, हिंदी का। अब चूंकि हम क्या करेंगे, जब हिंदी का पेपर नजदीक आएगा तो हम 21, 22, 23 मतलब कि 3 दिन पहले से ही हिंदी को पूरा समय देंगे, पूरा पढ़ने लगेंगे, है ना। तो एक समय मैंने कैसे बांटा, एक समय क्या है जो पेपर से पहले का है, दूसरा समय एग्जाम के समय में हमें कैसे पढ़ना है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना, ठीक है। देखो ध्यान से। तो अगर तुम 6, 7, 8, 9 या 10 को वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत मतलब बिल्कुल सही समय पर आए हो, है ना। या थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, ध्यान समझना। एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। एक सब्जेक्ट 3 घंटे का रहेगा, दूसरा 2 घंटे का रहेगा, ठीक है, 5 घंटे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट का, अभी मैं बताऊंगा, है ना, एक सब्जेक्ट का हम लोग मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हम ये चेक कर पाए कि हमें एग्जाम में लिखना आता है कि नहीं आता है ना। अभी समझाऊंगा, सारी बातें क्लियर रहेंगी, समझना, ठीक है। जैसे 11 फरवरी आप क्या पढ़ेंगे, मैथ। उसके साथ में क्या पढ़ेंगे, सोशल साइंस। एक टफ चैप्टर और एक आसान, मतलब एक टफ सब्जेक्ट और एक आसान चैप्टर, सिंपल सी बात, ठीक है। 12 को साइंस पढ़ेंगे और सोशल साइंस। 13 को इंग्लिश पढ़ेंगे और सोशल साइंस, मतलब मैथ, साइंस और इंग्लिश, है ना। और यहाँ पे सोशल साइंस को हमने सेम रहने दिया, ठीक है। कितना पढ़ेंगे, 3 घंटा लगातार। तुम क्या करते हो, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा इंग्लिश, उसी में हरा जाओगे। जब तुम 3 घंटे बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, और तुम 3 घंटे में ब्रेक भी ले सकते हो 10-5 मिनट का। जब तुम 3 घंटे बैठ के एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो तुम्हें लगेगा यार पूरा खत्म हो गया, 3 चैप्टर मैंने पढ़ डाला, 4 चैप्टर पढ़ डाला, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा तो किताबी खुलने लग जाएगा ना, सोचने में ही लग जाएगा। फिर क्या करना है तुम्हें, उसके बाद जो भी तुम्हारा टाइम हो, है ना, 3 घंटा तुमने दिन में पढ़ लिया, 2 घंटा रात में पढ़ लिया, है ना। ये सिर्फ मैं 5 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हो, या तुम स्कूल जाते हो, या तुम यूट्यूब पर कोई क्लास करते हो। लेकिन अगर तुम पूरी तरह से खाली हो, एकदम बिल्कुल खाली हो, नो स्कूल, नो कोचिंग, नो यूट्यूब, तो तुम इस टाइम को बढ़ा भी सकते हो, है ना।
यानी 3 2 5 घंटे की बजाय तुम इसको 8 घंटे भी कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान देना, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना, लेकिन 5 घंटे मिनिमम। मैंने क्या कहा बच्चा, 3 घंटे मैथ, 2 घंटे सोशल साइंस, है ना, 3 घंटे साइंस और 2 घंटे सोशल साइंस, 3 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे सोशल साइंस। ठीक है, ये क्या है, 11 12 13। फिर 14 को क्या पढ़ना है, ध्यान समझना। फिर दोबारा से मैथ साइंस इंग्लिश, देखो मैथ साइंस इंग्लिश, इसके साथ मैंने क्या लगाया है, 14 तारीख में तुम कला पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये 3 घंटा, ये 2 घंटा, इसको चीज ध्यान रखना। ठीक है, 15 तारीख को तुम साइंस पढ़ना और फिर से इसके साथ कला पढ़ लेना। ठीक है, कला के लिए 2 दिन बहुत है, बहुत है कला के लिए 2 दिन। ठीक है ना, ऐसा समझा, आगे बढ़ते हैं, है ना। और कला में क्या पढ़ना है, ये जो चीजें कैसे कैसे पढ़ना है ना, ये सारी सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल तुम देखो कि कैसे पढ़ना है। फिर 16 फरवरी को क्या होगा, है ना, तुम्हें क्या पढ़ना है, इंग्लिश और साइंस पढ़ना है ना, एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट। फिर 17 फरवरी को मैथ और सोशल साइंस, 18 फरवरी को साइंस और इंग्लिश, फिर 19 फरवरी को इंग्लिश और साइंस, है ना। फिर 20 फरवरी को मैथ और हिंदी, है ना, क्योंकि अब हिंदी क्या है, आपकी 24 तारीख को है, अब हमें हिंदी को समय देना पड़ेगा। तो 20 तारीख को तुम हिंदी पढ़ोगे 2 घंटे, 21 को पूरा हिंदी पढ़ोगे पूरा, 22 को हिंदी पढ़ोगे और 23 को हिंदी पढ़ोगे। ये तो तब तक का समय है जो एग्जाम से पहले का है, यानी कि 20 फरवरी। तो कैसे पढ़ने वाले हो तुम, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि मैंने बताया। एक सब्जेक्ट जो पहले लिखा गया है और जो बाद में, जो पहले लिखा गया है उसको 3 घंटे पढ़ना है, और जो बाद में लिखा गया उसको 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें लगाने हैं मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कैसे मिलेगा सर, कुछ मत काम करो, एक सिंपल सा काम करो, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो प्रवीण क्लासेस पीसी, वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, उसमें से तुम कोई भी 2 कर लेना। बस इसलिए कर लेना कि तुम्हें सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल सिर्फ 20 दिन की बातें करते हैं, कितने दिन की बातें करते हैं, 20 दिन की बातें करते हैं, है ना। तो इस 20 दिन तक में क्या हुआ, क्योंकि तुमने हिंदी को सिर्फ 1 दिन दिया। क्यों दिया सर जी हिंदी को 1 दिन, क्योंकि हिंदी को हमने 20 तारीख वाले दिन दिया। क्यों, क्योंकि अब करीब है ना, हिंदी का पेपर करीब है, सबसे लास्ट में 20 तारीख को हिंदी पढ़ेंगे 2 घंटा, उसके बाद 21 22 23 सिर्फ हिंदी, सिर्फ हिंदी, सिर्फ हिंदी। समझ में आई बात, है ना। और ये जो समय है ये 3-4 घंटे का नहीं है, कम से कम तुम्हें 6 से 7 घंटे सिर्फ हिंदी पढ़नी, एक दिन में 7 घंटे। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ 20 तक की बात करें, 20 दिन तक की, तो हिंदी को मिला 1 दिन, इंग्लिश को मिला 4 दिन, मैथ को 4 दिन, आप गिन सकते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, है ना, तो 1 दिन इंग्लिश यहाँ पे हो गया, 2 दिन इंग्लिश, 3 दिन इंग्लिश और 4 दिन इंग्लिश। मैथ की बात करें 4 दिन, तो 1 दिन मैथ, 2 दिन मैथ, 3 दिन मैथ और 4 दिन मैथ, है ना। इस टाइम टेबल को मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है कि तुम्हारे एग्जाम में कितना गैप है कितना नहीं है, अभी समझाऊंगा, ध्यान समझना। उसके बाद मैथ को 4 दिन, साइंस को 5 दिन, सोशल साइंस को 4 दिन और आर्ट को 2 दिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 20 दिन के अंदर की प्लानिंग है ना। अब 24 तारीख को हिंदी है, तो तुमने क्या पढ़ा, हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है। अब देखो हिंदी के पेपर के बाद 4 दिन का गैप है, 4 दिन, है ना। 24 को आपका पेपर है, उसके बाद मैथ का पेपर आता है 1 मार्च को, 4 दिन का गैप है, ठीक है। तो 4 दिन का गैप है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है ना, तो मैथ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और मैथ जब आपके पेपर आएंगे, मतलब जब आप हिंदी का पेपर खत्म कर लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा 25 26 27 28 की मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पर मैं आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू बता दूंगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को आप जरूर देखना जब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है, ऐसे करके। तो हिंदी के बाद आप क्या करेंगे, 25 को मैथ पढ़ेंगे सिर्फ, 26 को मैथ, 27 को मैथ, 28 को मैथ पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब देखो बोर्ड ने क्या करा, हिंदी और मैथ में 4-4 दिन का गैप है, बाकी सब पेपर में बहुत, देखो 2 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, और इधर नो गैप, कला और सोशल साइंस। तो मैंने बिल्कुल सेट करा कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि मैंने क्यों लिखा है, जिस दिन जो सब्जेक्ट कहा तुम्हें वही पढ़ना है ना, ध्यान समझना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, तुम 25 को मैथ पढ़ोगे, 26 को, 27 को और 28 को, और 1 तारीख को आप क्या करोगे, पेपर देके आ जाओगे। अब तुम पेपर दे के आए तो 11:45 पे तुम्हारा क्या होगा, पेपर खत्म होगा,
है ना। घर आने में मान लेते हैं 2 बज गया, ठीक है, 3-4 घंटे सो बढ़िया से, है ना, मान लेते हैं शाम हो गई। तो फिर 1 मार्च वाला दिन तो बचा ना, तो 1 मार्च के आधे दिन से ही तुम क्या पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, साइंस और साइंस। क्यों, क्योंकि 4 तारीख को क्या है, साइंस। और ध्यान दो साइंस को हमने 5 दिन भी दिया है, इधर इधर हमने साइंस को 5 दिन भी दिया है ना। अभी तुम कहोगे कि सर जी 4 दिन में इंग्लिश कैसे खत्म होगा, सर जी 4 दिन में मैथ कैसे खत्म होगा। तो अब खत्म कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बातें बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, है ना। एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं पहले से, अब हमें पढ़ना नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने का एक तरीका होता है ना, वो मैं आपको हर वीडियो अलग अलग बना के बताऊंगा, है ना। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। देखो फिर क्या होगा, तुमने साइंस पढ़ लिया 2 तारीख को, 3 तारीख को, और 4 तारीख को तुम साइंस का पेपर देके आ गए, ठीक है बच्चा। तो साइंस का पेपर देने के बाद जो आधा दिन बचेगा, 2 बजे के बाद सोना, थोड़ा बहुत घूमना टहल लेना, उसके बाद फिर जो समय बचेगा, फिर उसी दिन से तुम इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, है ना। और फिर तुम 7 तारीख को इंग्लिश का पेपर देके आ जाना, ठीक है। इंग्लिश का पेपर खत्म होते ही जो आधा दिन बचेगा, ध्यान दो, क्योंकि आर्ट और सोशल साइंस के पेपर में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो तुम क्या करोगे, इंग्लिश के बाद, है ना, इंग्लिश के दिन से ही सोशल साइंस और आर्ट, सोशल साइंस और आर्ट दोनों को साथ में पढ़ोगे, है ना। क्योंकि ये पेपर के बीच का समय है, तो तुम कम से कम ना कुछ तो 7 से 8 घंटा पढ़ाई करोगे एक दिन में, क्योंकि कोई कोचिंग नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई तुम्हें करनी है, बैठ के रिवीजन करना है, सिंपल सी बात है। तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तुम्हें किसमें कंफ्यूजन है ना, क्या आता है क्या नहीं आता, ये सारी की सारी बातें मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के बताऊंगा, ठीक है ना। इसको तुम जरूर देखना। अभी तुम प्लान को समझो पहले, 4 दिन में 5 दिन में खत्म कैसे होता है ये भी समझेंगे, है ना, क्योंकि पढ़ने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद 10 तारीख को तुम कला का पेपर देना, और 11 तारीख को सोशल साइंस का पेपर देना, और यहाँ पे तुम्हारा पेपर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ये है प्लान। अब हम ये नहीं कह सकते कि ना कल से पढ़ेंगे ना, नींद आ रही है ना, 6 बजे से पढ़ेंगे ना, अब आज तो संडे है, सोमवार से पढ़ेंगे, आज तो 31 तारीख है, 1 तारीख से पढ़ेंगे, सब बकवास है ना। ये पहले करते आए हो ना, बोल जाओ, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, फोकस्ड करना है करना है करना है करना है करना है, लेके आना है लेके आना लेके आना, 95% लेके आना है, कुछ भी हो जाए, है ना। बैठ के पढ़ो, सिंपल सी बात है। तुम्हें पढ़ने के बाद तुम्हें लगे कि यार तुम्हारा सर भारी हो गया, या अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, मंदिर जाओ, हाँ, नदी का किनारा हो तो वहाँ पे जाओ, सड़क पे बैठ जाओ शांति से, आंख बंद करके, है ना। रील्स, शॉर्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो, है ना, रिश्तेदार, है ना, मम्मी कह रही है कि ये काम कर दो, पापा कह रहे हैं बाजार चले जाओ, बंद करो, सब बंद करो, है ना। कह दो पापा मम्मी अभी मेरा बोर्ड का एग्जाम है, मुझे पढ़ने दो, बात खत्म। एक बार 11 मार्च खत्म हो जाए, उसके बाद तुम जो काम करवाना है मैं कर लूँगा, ठीक है, लेकिन अभी मेरा टाइम है पढ़ने का। दोस्त कहने चलो, मैं कहता हूँ नहीं भाई, है ना, अभी मेरा बोर्ड का एग्जाम है, अभी पढ़ना है। बिल्कुल फोकस्ड, फोकस्ड और बिल्कुल फोकस्ड, मजाक नहीं कर सकते, है ना। तुम्हें टाइम बिताना है, अकेले बिताओ, मंदिर पे जाके बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, है ना। लेकिन अब और कल नहीं, है ना। अब और ये नहीं कि अब इतने बजे से पढ़ेंगे, अच्छा अभी 6 बज रहा है, अभी मेरा ना मन नहीं कर रहा ना, 7 बजे से पढ़ेंगे, तुम्हारा दिमाग तुमको बहका रहा है, फिर गलती कर रहे हो। तो ऐसे में क्या करना है, देखो मन का काम क्या है, मन का काम है, ये तुम्हें हमेशा कहेगा कि ना कल से करते हैं ना, सुबह से करते हैं ना, शाम से करते हैं, तो मन का काम ही है टालना, बहकाना। तो तुम मन को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। मन कह रहा है कि कल से पढ़ेंगे, तो तुमको हाँ वो ठीक है ठीक है ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, है ना। ये कह रहा है कल से करो, हाँ क्या तो कल से ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हें कहाँ पढ़ रहे हो, तो मैं खेल रहा हूँ, हो गया काम।
अगर मन ही तुम्हारी बात सुनने लग जाए तो फिर वो मन कहाँ रहा। अगर तुम्हारा मन पढ़ने को करने लगे तो फिर वो मन नहीं रहा। मन मतलब मन माने, मन मतलब कि तुम्हें मना करेगा, तुम्हें कल पे टालेगा, तभी तो उसको मन कहते हैं। तो मन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, है ना। यह है सिंपल सा लॉजिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, आर्ट को कैसे पढ़ें, तुम्हें डर लगता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या होता है, ये सारी बताऊंगा, ठीक है ना। उन वीडियोज को जरूर देखना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ओके बाय और बाय।